चलती रहती है। हमको तो लगता है 18 अप्रैल से जब से चुनाव चल रहा है 5वें चरण तक यही जनता अपने अपने पक्ष में मतदान करे। इंडिया गठबंधन के साथ है जनता और बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप रंगे हाथ पकड़ाए हैं। चुनाव होने के पहले जौनपुर है, जौनपुर में जब आई है ये तब ये लाइन पूरी जो है क्लियर थी। अच्छा, और डीएम साहब गाड़ी लेके अपनी इधर से निकल 4 घंटे से नहीं आ पा रहा है। आप बताइए हमको, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भी दिखा सकते थे, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर गाड़ी पकड़ाई है 8 बजे की तो घड़ी में इस समय 2 बजने वाला है, अब तक कागज क्यों नहीं आया? उसके बाद हमारे सारे लोग आए हैं, उसके बाद यह सामने तो उन्होंने क्या बताया, सेक्टर मजिस्ट्रेट ने क्या बताया कि से आ गई, भूल से आ गई है। जब अगर उन्होंने कहा भूल से आ गई, बनारस की पिछली विधानसभा की घटना से सारे लोगों को मालूम है कि ईवीएम जब भी चलती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे किसी मंत्री विधायक का होता है वैसे ईवीएम का प्रोटोकॉल होता है। उसका पूरा कागज, पूरा सिस्टम, कैसे कितनी पूरी सिक्योरिटी में, तब वो जाई जाती है। अगर स्ट्रांग रूम में लाने वाला स्ट्रांग रूम में, नहीं तो यहाँ से स्ट्रांग रूम के पास आसपास खाली कोई भी नहीं लाई जाती, उसको ले जाके कलेक्टर कचहरी निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। मतलब प्रशासन ये करे कि भूल चूक से यहाँ पे आ गई है। तो सोच लीजिए इतना बड़ा एक घटना बनारस में जब हुई, उससे सारे लोग हैं, उसके बाद कैसे हुई? और भूल चूक में आई तो चलिए ठीक है, और 5.5 घंटा हो गया, अभी तक कागज बन के नहीं आया। तो ये कैसी भूल चूक है? ये भूल चूक नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। सोची समझी ये है कि इसको ईवीएम लगा कर बदला जाए, इसमें और कोई कुछ नहीं। अच्छा, चलिए देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम के मुद्दों को सवाल को उठाती रही है, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, तमाम तरीके से लटकरें लगातार चलती रहती है। लेकिन इसके बीच में जब ऐसी स्थिति आती है, जब ऐसा दृश्य देखने को आता है, तो लोगों के दिमाग में संशय जरूर हो जाता है, क्योंकि प्रशासन भी था। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खुद चल के आई होगी, ड्राइवर लेकर के आया होगा, लेकिन क्यों ऐसी क्या स्थिति बन गई कि ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके भागना पड़ा और सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को कागज नहीं दिखा पाए? सवाल तो बनता है। आप ये समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो है कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का हनन किस तरीके से, किस प्रकार से किया जा रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि बार-बार आरोप ये लगता है, चाहे वो पिछला चुनाव रहा हो, 19 का रहा हो, चाहे वो 22 का चुनाव रहा हो, हमेशा ईवीएम के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह इसकी दलीलें दी जाती रही हो, इलेक्शन कमीशन तक दिया जाता हो, लेकिन ऐसे हालात में इस तरीके से जो है वैन का आना और इसमें ईवीएम होना, ये बहुत बड़ा संदेहास्पद हो सकता है। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या करें, कैसे आप लोग जाने कि कैसे इसको पकड़े, कैसे पीछा किए? नहीं, हमारे जितने समाजवादी कार्यकर्ता थे हर विधानसभा वाइज अपना ईवीएम सेक्टर प्रभारी के माध्यम से अपना ईवीएम रखा रहे थे। तो ये एक अचानक एक गाड़ी आती है, इसमें एक आगे कांस्टेबल रहता है। गाड़ी पे कोई ऐसा कुछ पर्चा नहीं था, हमारे सब साथी उसको गाड़ी को रुकवाते हैं, रुक जाओ इसमें क्या है भाई। तो गाड़ी ड्राइवर साहब रोकते हैं ना, पीछे से लेकर आते हैं बैक डोर से, अच्छा, पीछे से लेकर आते हैं। और सब जितने साथी थे हमारे, सब लोग इसमें आए कि भाई इसमें क्या है, ऐसा इसमें कौन सी पदार्थ है जो कि तुम गाड़ी नहीं रोक रहे हो, इतने स्ट्रांग रूम के पास भी ऐसे गाड़ी चली जा रही है। तो जब यहाँ आए, तो जब पहुँचे यहाँ पे, तो गाड़ी के ड्राइवर जो थे गाड़ी छोड़ के चले गए थे। तो भाई इसमें है क्या? कुछ साथी चढ़े, इसमें प्रशासन के माध्यम से पता चला कि इसमें ईवीएम है। तो ये जब ईवीएम है तो कहाँ वहाँ मेन गेट पे क्यों नहीं रोका? बैक डोर से आने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इसमें? बिल्कुल। तो इसका क्या है कि ये कहाँ की ईवीएम है और कौन सी विधानसभा का है, कौन सा लोकसभा का है? तो कह रहे हैं कि ये गलती से हमारे पास चली आई ईवीएम। ये जो बाइक है, मतलब ये ट्रक है, वो गलती से आ रही थी। ये दूसरे जिले में जाना था, लेकिन यहाँ पे गलती से चली आई है। इसी मामले को लेकर हम लोग ने पूरे ट्रक को घेर रखा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा-सा आइएगा आगे, क्योंकि इस गाड़ी नंबर को दिखाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, हमेशा से ईवीएम को लेकर के तमाम सारी बातें चलती रहती है। लोगों को ये बताया जाता है कि क्या किस तरीके से अगर ये ईवीएम सही था, तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था, और लोगों के रोकने के बाद या फिर अभी तक कुछ बताया जा रहा है कि इसका कोई कागज़ात नहीं है कि ईवीएम कहाँ से आया, कैसे आया। ऐसे हालात में ड्राइवर को गाड़ी छोड़ कर के भागनी क्यों पड़ी? मजिस्ट्रेट को जवाब देने में इतना समय क्यों लग रहा है? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है। तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के हम ये दिखाएँगे कि इसको पूरा कवर अप आप दिखाइए, कम से कम पूरी दिखाइए कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता रहा हो, ईवीएम को लेकर के तमाम सारी बातें आती रही हो कि हाँ, जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, या तमाम सारी बातें लेकर के हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मामला अगर आता है तो ये संदेहास्पद है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में लोगों को ज़ाहिर-सी बात है कि संदेह तो होगा ही। तमाम सारी बातें हैं। आपका हमने वैन का नंबर भी दिखाया और भी चीज़ें दिखाई, क्योंकि ये आरोप लग रहा है इन लोगों के द्वारा कि जो है अभी तक जो है मजिस्ट्रेट साहब ने इसका कागज़ तक नहीं दिखाया हुआ है। लेकिन अगर इसका ये ईवीएम सही था तो आना चाहिए था, तो मेन गेट से आना चाहिए था, बैक डोर से क्यों आया? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि
भूल चूक से ईवीएम आ गया, ऐसा तो नहीं रोबोट है नहीं ऑटोमेटिक आ जाता है। कौन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भूल चूक से गाड़ी ये देखिए लोगों का अभी आप समझ सकते हैं कि ये मजिस्ट्रेट के साथ इस गाड़ी को लाया गया ये आपका बाइक वाले बेचारे पीछा किए थे, अगर ये बगाली वाले बाइक वाले भागे ये गाड़ी वाला चढ़ा दी। अब ये गाड़ी आगे आगे आ रही थी, पीछे पीछे ये गाड़ी आई। अब जब तक ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं हो गई तब तक BM 7 की गाड़ी घूम सकते हैं राउंड मारी सायरन बजाते। ये मजिस्ट्रेट वाली गाड़ी इसको बाया पास करा के ये गाड़ी यहाँ रुक नहीं गई है भाई, तब तक BM 7 की गाड़ी 3 चक्कर यहाँ पे घूमी, 3 चक्कर गाड़ी यहाँ पे BM 7 की घूमी है। अब ये पीछे और कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही। सारी गाड़ियां आजू बाजू में घूम रही है लाने की। ये लोग लेकिन किस तरीके से ऐसे जो है अंजाम ये गाड़ियां जो है और ये गाड़ी ATM जो है लेके इधर से घुस गए। सकते क्योंकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जब आप अंदर घुसेंगे स्ट्रांग रूम के अंदर तो मेन कागज है कि अभी 4 घंटे से नहीं आ पा रहा है। आप बताइए हमको, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भी दिखा सकते थे ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर गाड़ी पकड़ाई है 8 बजे की तो घड़ी में इस समय 2 बजने वाला है, अब तक कागज क्यों नहीं आया? अब बूथ वाली गाड़ी जो आ रही है सब उधर सामने मेन गेट से आ रही है, और अब जो हमारे बूथ से हमको पीछा किए हैं वो मेन गेट से आ रही है, और ये गाड़ी पीछे से क्यों आ रही है? ये गाड़ी की कहाँ से बैक डोर से क्यों पास कराई है गाड़ी? पास करा रहे हैं। सही बात है। आप ये देख पास करा के कोई बहाना किसी चीज का वो नहीं हो सकता है, क्योंकि रंगों हाथ पकड़ा गया। इसको एक समझ सकते हैं सबूत के तौर पर। अरे भैया ये 6वें चरण में ये हाल है। हमको तो लगता है 18 अप्रैल से जब से चुनाव चल रहा है 5वें चरण तक यही जनता अपने पक्ष में मतदान करे। इंडिया गठबंधन के साथ है जनता, और बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप रंगे हाथ पकड़ाए हैं। चुनाव होने के पहले जौनपुर है, जौनपुर में यही कारण हुआ था। आगामी 2022 के चुनाव में माननीय सुषमा पटेल जी मड़ियाहू की सीट से जीत हासिल की थी। यही प्रशासन के लोग, यही चुनाव आयोग के लोग
जो दूसरी बार रिकाउंटिंग कराए, तीसरी बार करवाए, तब जाकर के सुषमा पटेल को चुनाव हराए। यही हमारे बड़े भाई पंकज पटेल विधायक जी खड़े हैं, 5000 वोट से ये आगे थे, लेकिन यही के प्रशासन, यही के चुनाव आयोग इनके ऊपर रिकाउंटिंग का दबाव डाल रहा था। यही हमारे बड़े भाई विधायक जी खड़े हैं। सवाल उठ रहा है, इतना बड़ा सवाल है ये, कोई आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये आवाज लोग उठा रहे हैं, जिस तरीके से लोग इतना आक्रोश दे सकते हैं, कहां तक लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बहुत बड़ी प्रशासन के प्रूफ के साथ जो है जो लोगों ने ये पकड़ा हुआ है, आप समझ लीजिए कि सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है।